एक और नई ऐतिहासिक वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम निकले हैं फिर एक नई ऐतिहासिक जगह को ढूंढने के लिए बुरहानपुर जिले के अंदर, और हम निकल चुके हैं ऐसे उबड़-खाबड़ रास्तों से और आपको एक अमेजिंग, एक खूबसूरत, एक ऐतिहासिक कलाकृति के नमूने दिखाने हम लेकर जाएंगे। चलिए अब हम आपको इस रास्ते से लेकर जाएंगे राजा जयसिंह की छतरी को दिखाने। तो चलिए दोस्तों, हम आगे चलकर आपको छतरी बताते हैं राजा जयसिंह की। राजा जयसिंह की छतरी यूँ कहे तो एक बादशाह के अपने सेनापति को दी हुई एक श्रद्धांजलि है ये इमारत। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजा जयसिंह के नाम से प्रसिद्ध ये छतरी के नाम से प्रसिद्ध ये इमारत मुगलिया सल्तनत के बादशाह औरंगजेब के द्वारा राजा जयसिंह की मृत्यु हो जाने पर बनवाई गई थी। वक्त के निशानों में से एक ये इमारत आज बुरहानपुर नगर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में दरियाए ताप्ती और मोहना नदी के संगम पर सुसज्जित बनी हुई है। यहाँ पर टूरिस्ट लोग अक्सर आया जाया करते हैं और इस जगह पर किसी तरह का टिकट भी नहीं लगता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इस जगह का भरपूर नज़ारा दिखाते हैं। और दोस्तों, अगर अब हम बात करें राजा जयसिंह के बारे में, तो राजा जयसिंह अद्वितीय वीर, देशभक्त, कुशल राजनीतिज्ञ और सर्वगुण संपन्न योद्धा नायक थे। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब के दरबार में वो बड़े पद भी मिले हुए थे जो कि सिर्फ बादशाहों और शहजादों को ही मिला करते थे। दोस्तों, इसके अलावा जब राजा जयसिंह और शहजादा शुजा ने मिलकर काबुल और कंधार को जीता था, तभी बादशाह औरंगजेब ने खुश होकर राजा जयसिंह को एक सुनहरा साज, सुंदर घोड़ा, एक हाथी और मोतियों की माला के साथ मिर्ज़ा राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। और फिर तभी से राजा जयसिंह को मिर्ज़ा राजा कहा जाने लगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको इस इमारत का नज़ारा बताते हैं और बात करते हैं इस इमारत के बारे में। तो दोस्तों, अगर अब हम बात करें इस इमारत के निर्माण की, तो ये उस वक्त की बात है कि जब दक्षिण भारत में कुछ लालची लोग विद्रोह की आग को अत्यधिक भड़का रहे थे। और ऐसा होने पर जब ये बात बादशाह औरंगजेब को पता चली, तो बादशाह ने फौरन राजा जयसिंह को दक्षिण भारत की ओर जाने का आदेश दिया। और फिर राजा जयसिंह ने दक्षिण भारत पहुंचकर विद्रोह की आग को हमेशा के लिए शांत कर दिया। और इस प्रकार बादशाह औरंगजेब ने संपूर्ण दक्षिण भारत पर भी जीत हासिल कर ली। और दोस्तों, जब बादशाह औरंगजेब को इस जीत की खबर हुई तो बादशाह बहुत खुश हो गए। और फिर इसी जीत की खुशी में बादशाह औरंगजेब ने राजा जयसिंह को पुरस्कार करने के लिए वापस दिल्ली बुलाने का आदेश दिया। अब बादशाह के आदेश के मुताबिक राजा जयसिंह दक्षिण भारत से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इसके बाद जब राजा जयसिंह दिल्ली के लिए रवाना हुए, तभी राजा जयसिंह जब औरंगाबाद से बुरहानपुर आ रहे थे, तभी हथनूर गांव के करीब राजा जयसिंह की तबीयत खराब होने की वजह से राजा जयसिंह की मृत्यु हो गई। दोस्तों, जब राजा जयसिंह की मृत्यु की खबर सल्तनत के बादशाह औरंगजेब को हुई, तो बादशाह औरंगजेब को अत्यंत दुख और निराशा हुई। और फिर इसके बाद ही फौरन सल्तनत के बादशाह औरंगजेब ने ताप्ती और मोहना नदी के संगम पर, यानी जहाँ पर दोनों नदियाँ आपस में मिलती है, वहाँ राजकीय सम्मान सहित अंतिम संस्कार देने और ठीक उसी जगह यानी ताप्ती और मोहना नदी के संगम स्थल के करीब एक भव्य इमारत बनाने का आदेश जारी किया, जो कि आज हमारे सामने इस खूबसूरत अंदाज में बनी हुई है। दोस्तों, यहाँ की नक्काशी और खूबसूरती हमारी आंखों को चकाचौंध जरूर कर देगी।
और इस इमारत का निर्माण मुगल बादशाह औरंगज़ेब के आदेश पर राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह की निगरानी में करवाया गया था और इस इमारत को बनाने के लिए आसिरगढ़ के आसपास की पहाड़ियों पर से काले पत्थरों का इंतज़ाम किया गया था। तो इस इमारत में किसी भी प्रकार की कोई भी दीवार नहीं है। ये पूरी की पूरी इमारत सिर्फ स्तंभों पर टिकी हुई है। दोस्तों, बुरहानपुर में मौजूद ये वो इमारत है कि जिसमें राजपूत और मुगलकालीन दोनों की शिल्पकलाओं का बेजोड़ नमूना देखने को मिलता है। दोनों कलाओं के मिलाव की वजह से ये इमारत और भी खूबसूरत हो जाती है। दोस्तों, अगर आप इस जगह पर घूमने आते हैं तो इस इमारत की खूबसूरती, यहाँ की नक्काशी, पत्थरों पर बने हुए फूल और यहाँ चलने वाली हवा की फिजाएं आपका मन ज़रूर मोह लेगी। ताप्ती नदी के खूबसूरत किनारे पर बनी हुई इस खूबसूरत इमारत में दीवार न होने के कारण इस इमारत से चलने वाली हवा एक खूबसूरत आनंद का एहसास दिलाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।